जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल तक हमने प्रथम स्कंद की पूरी वीडियो अपलोड की और प्रथम स्कंद के बारे में जाना, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में क्या है। और आज हम ये द्वितीय स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। तो द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय हम जानेंगे। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन के बारे में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनेंगे, स्मरण करेंगे या कीर्तन करने की है, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से ही कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु के ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, वह तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म में यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो जाने से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध मर्यादा को लांघ चुके हैं, वह बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों से वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवान रूप अथवा वेद तुल्य श्री भगवान नाम के महापुराण का पिता कृष्ण देवपायन से मैंने अध्ययन किया। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक में किसी भी वस्तु की इच्छा करते हैं या उनके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो अपने विरक्त हो गए हैं और निर्भर मोक्ष का प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधुओं के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों की समस्त शास्त्रों के यही निर्णय है। वह भगवान नामों का प्रेम से कीर्तन करे। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उनसे क्या लाभ। सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई गई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है।
इस प्रकार कहते हैं कि राजर्षि खटवांग थे। वो अपनी आयु का समाप्ति का समय 2 घड़ियों में कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गई। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिनों की है। इस बीच में परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर सकते हैं। मनुष्य के मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करना चाहिए और पवित्र तथा एकांत स्नान से विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र उ मैं इन तीन मात्रा से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु के वश में करके मन का नमन करे और एक क्षण के लिए प्रणव को न भूले। इस प्रकार बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप को लगाए। स्थिर चित्त से भगवान श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी की विषय की चेतना न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत रूप आनंद में भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण की विपरीत तमोगुण में मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उस वक्त दोनों गुणों को दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्चर्य भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधना से, किस वस्तु से, किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना जाता है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मल को मेल मिटा देती है? परीक्षित कहते हैं, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान में स्थूल रूप से लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व को कुछ कभी था या होगा, सबका सब उसमें दिख पड़ता है। वही भगवान का स्थूल एवं स्थूल विराट शरीर हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व, प्रकृति, इन 7 आवरणों के घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर को जो विराट पुरुष भगवान है वह ही आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एडिया और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फे एडी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल हैं और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा के छाती को स्वर्गलोक, गले को मैरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं।
गंध घ्राणेंद्रिय है और दधिग्ध आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है और उनको देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात है दिन है और उनका भोर विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्म रजन कहते हैं और यम को दाढ़े। इस प्रकार उनके दांत है। वो जगन मोहिनी माया को भी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लजा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां है। राजन विश्व मोदी विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। विष रोम है। प्रबल प्रबल वायु श्वास है। काल उसकी चाल है और गुणों के चक्कर चलाते रहना ही उसका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उसका हृदय बताया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। मैं तत्वों की शुरुआत्मा भगवान के चित्त को कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कह गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले मृग और पक्षु इसकी कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत संरचना कौशल है। स्वयं मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके शरीर निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं वैश्य जंगाएं और शूद्र उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विदित देवताओं के नाम से जो जो बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वो उनके कर्म हैं। परीक्षित विराट पुरुष जो स्थूल शरीर का यही स्वरूप है सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी से मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं क्योंकि इनके भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे सपन देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को विदित पदार्थ का रूप में देखता है वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु का आसक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आसक्ति जीव को अंध पतन का